नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल लर्न एंड सक्सेस लाइव जेईई मैथमेटिक्स में। तो चलिए मैथ की दुनिया में चलते हैं। तो मैथ की दुनिया में आ गए हैं हम लोग। तो देखिए ये जो क्वेश्चन है बहुत ही प्यारा, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन ना एक बार आप ट्राई करके देखिए और ये मुझे बताना कि आपको कहाँ पे प्रॉब्लम हुआ या फिर प्रॉब्लम नहीं हुआ। ये तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। एक बार ज़रूर ट्राई कीजिए और ये क्वेश्चन आपसे बना या नहीं बना ये भी मुझे कमेंट करना। क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और इस टाइप का प्रॉब्लम शायद आपका जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम है इंजीनियरिंग का उसमें आ जाए। तो चलिए हम लोग देखते हैं इस टाइप का प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करेंगे। तो देखिए आपके पास दिस आर द कॉम्प्लेक्स रूट ऑफ दिस, मतलब इसके रूट्स हैं वो भी कॉम्प्लेक्स में, राइट। फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस। निकालने वाला को देखकर डर नहीं लग रहा है? वाकई में बहुत डर लग रहा है कि कैसे निकाला जाए। क्या एलसीएम लेके माइंड में आ सकता है ना कि एलसीएम लेके प्रोसीड करें, बट एलसीएम लेके भी क्या करें भाई, कुछ नहीं है हमारे पास। ठीक है, उसके बाद एक और भी थॉट आता है कि क्या R1 R2 R3 R4 R5, मतलब इसको मैं बोल रहा हूँ इसका क्या इंडिविजुअल वैल्यू ईच एंड एवरी का निकाल के प्रोसीड किया जाए। तो क्या इसका जो वैल्यू निकालना है इंडिविजुअल का, मतलब R1 R2 का, क्या इतना आसान है? इट इज़ वेरी वेरी डिफिकल्ट टू फाइंड इंडिविजुअल वैल्यू ऑफ R1 R2 R3 R4 एंड R5। तो कैसे प्रोसीड करना है यही हमें सीखना है, यही तो हमें क्लिक करना चाहिए कि फर्स्ट स्टेप अगर क्लिक कर गया तो क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। तो चलिए जो निकालना है हम लोग वहां से ही हम लोग स्टार्ट करते हैं। ठीक है, ये तो हमारे पास गिवन है और देखिए ये तो फिफ्थ तक रूट भी दे रखा है R5। ठीक है, हमने क्यूबिक पढ़ा, बाई क्वाड्रेटिक पढ़ा, ये फिफ्थ रूट वाला में हम लोग सम ऑफ रूट्स प्रोडक्ट ऑफ रूट्स प्रोसीड करके भी निकाले तो कैसे निकाले, बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। ठीक है, तो कुछ तो इसमें ट्रिक होगा, वही ट्रिक हमें पकड़ना है। तो चलिए देखते हैं क्या ट्रिक है। तो सबसे पहले देखिए जो निकालना है, मैंने एक टर्म को पकड़ लिया। एक टर्म को पकड़ के मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ। ये जो लिखा हुआ है 1 अपॉन, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या? बाकी सबको भी ऐसे लिखूंगा, लेकिन मैंने सिर्फ एक टर्म को पकड़ा है, राइट। अब देखिए ये जो R1 है किसका वैल्यू है? तो x का ही तो वैल्यू है, क्योंकि ये सारे इसके रूट्स हैं। यानी कि ये सब जो वैल्यू है ना, ये टोटल यहाँ से यहाँ तक ये जो वैल्यू है ये आपका x का ही तो वैल्यू है, राइट। ठीक है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 1/x और यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं और इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं क्या? बिल्कुल लिख सकते हैं। क्यों लिखा गया अभी आपको समझ में आ जाएगा। और देखिए दूसरा एक और भी यहाँ पे आपको समझना पड़ेगा चीज कि इसके जो रूट्स है ए गिवन है, रूट्स को रेसिप्रोकल कर दिया। तो रूट्स को रेसिप्रोकल कर दिया तो क्या उसका भी कॉन्सेप्ट यहाँ पे लगेगा? तो जरूर लगेगा मेरे ख्याल से। नहीं भी लगेगा तो भी हम सीख लेते हैं, क्या पता लग जाए आगे। ठीक है, तो उसका कॉन्सेप्ट कैसे अप्लाई होगा? ठीक है, देखिए तो आपके पास इक्वेशन गिवन है x⁵ माइनस दिस एंड देन -1 = 0। इसके रूट्स तो ये गिवन है, रूट्स को रेसिप्रोकल कर दिया। तो अब बस आपको एक काम करना है, यहाँ पे x = 1/y पुट कर देना है। ठीक है, तो y = 1/x भी लिख सकते हैं। अब x = 1/y पुट करने पे मेरे पास जो इक्वेशन बनेगा y में बन जाएगा, y के टर्म्स में आएगा और उसके जो रूट्स होंगे उसके रूट्स रेसिप्रोकल हो जाएगा, मतलब 1/r1 1/r2 1/r3। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे x का वैल्यू 1/y पुट कर दूँ तो 1/this एंड देन -3 और यहाँ पे a हो जाएगा एंड देन -1 = 0, क्योंकि हमने वैल्यू पुट कर दिया। ठीक है, एलसीएम लेकर प्रोसीड करें तो 1 - 3y, सॉरी यहाँ पे 4 होगा, बाय मिस्टेक 4, क्योंकि हमने y x = 1/y है, ये हो जाएगा मेरे पास एंड देन माइनस दिस अपॉन यहाँ पे हो जाएगा दिस विच इज इक्वल टू 0। एलसीएम ले लिया, राइट। आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो 1 - दिस एंड देन दिस विच इज इक्वल टू 0। थोड़ा सा ए माइनस कॉमन लेके थोड़ा सा हम लोग अच्छे से इसको रीअरेंज करके लिख लें तो दिस प्लस 3y - 1 = 0। माइनस कॉमन लिया, 0 के साइड शिफ्ट कर दिया तो हमारे पास ए बन गया। तो ये जो इक्वेशन बना ये मेरे पास नया है ना y के टर्म्स में, इसके जो रूट्स होंगे 1/r1 होगा, 1 में R2 होगा, 1 यहाँ पर आपका ए होगा। ठीक है, 1 आपका ए होगा एंड देन 1 आपका ए होगा, इसके रूट्स होंगे, राइट। तो यहाँ तक तो हम इस चीज़ को समझ चुके हैं कि हमें क्वेश्चन जहाँ तक समझ में आया। अब देखिए अभी भी निकालना ये चीज़ है। ठीक है, तो मैंने बोला कि x⁻⁻9 का अगर वैल्यू निकल जाए सिंपलेस्ट फॉर्म में, जैसे x² और x के टर्म्स में, तो क्वेश्चन सॉल्व करना आसान हो जाएगा। तो कैसे वैल्यू निकालना है ध्यान से देखिए। तो उसके लिए तो हम लोग इक्वेशन का यूज करेंगे, राइट। तो x⁵ माइनस 3x⁴ एंड देन विच इज इक्वल टू 1 लिख दो क्या? ठीक है ना, मैं इक्वेशन से आ गया डायरेक्ट। ठीक है ना, ये जो इक्वेशन है वहां से आया मैं, ये वाला पार्ट से, राइट। यहाँ से उठा के मैं यहाँ से इसका यूज कर लिया, राइट। अब देखिए यहाँ से मैं x⁴ कॉमन ले सकता हूँ क्या? यहाँ पे क्या हो जाएगा x - 3 विच इज इक्वल टू 1। ठीक है, सो x - 3 इक्वल टू 1/x⁴ विच इज इक्वल टू x⁻⁻4 भी लिख सकता हूँ या फिर यहीं तक लेके चलो, कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि दोनों का बैक मीनिंग तो सेम ही है। अब आपको चाहिए x⁻⁻9, तो क्या हम लोग यहाँ पे दोनों साइड स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दें क्या?
यहाँ हो जाएगा x माइनस 3 होल स्क्वायर विच इज इक्वल टू ए आ जाएगा। आपको चाहिए x टू पावर माइनस 9, तो ये काम करते हैं, यहाँ पे x अपॉन x कर लेते हैं। तो ये वाला x को मैं उठा के यहाँ लाता हूँ, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 6x एंड देन दिस डिवाइडेड बाई x विच इज इक्वल टू, ये पूरा मिलकर कितना हो जाएगा आपके पास, ये पूरा मिलके हो जाएगा x टू पावर माइनस 9। तो देखिए x टू पावर माइनस 9 का वैल्यू मैंने ऐसे निकाल लिया। अब क्वेश्चन देखिए आपको आसान होने लगा, लिखा हुआ x टू पावर माइनस 9 इजकल टू एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9 डिवाइडेड बाई x। इसको थोड़ा सा इंडिविजुअल सबको सेपरेट कर दें क्या, तो x माइनस 6 एंड देन प्लस कितना हो जाएगा 9 अपॉन x, राइट। देखिए तो अब हम लोग इसको ऐसे लिखिए ना, 1 अपॉन दिस विच इज इक्वल टू एक्स माइनस 6 प्लस 9 अपॉन एक्स लिखा हुआ है, 9 है, ठीक है। अब x का वैल्यू क्या था, R1 था, R2 था, R3 था, R4 था, R5 था, यानी कि हम लोग यहाँ पे समेसन साइन करके भी हम लोग यहाँ पे निकाल सकते हैं, ठीक है। या फिर इंडिविजुअल ऐसे समझ लीजिए कि यहाँ पे अगर मैंने x का वैल्यू a डाल दिया R1, तो यहाँ पे हो जाएगा R1 माइनस 6 प्लस कितना हो जाएगा 9 अपॉन कितना हो जाएगा R1, राइट। यहाँ पे अगर हम लोग डाल देते हैं R2, तो यहाँ पे लिखेंगे R2 माइनस 6 एंड देन प्लस कितना हो जाएगा 9 अपॉन R2। अब टू सोन चलता रहेगा ना ये, तो कहाँ तक हमें पुट करना है 5 तक, यानी कि हमने ए डाल दिया, तो यहाँ पे हो जाएगा R5 माइनस 6 प्लस कितना हो जाएगा 9 अपॉन 10, ठीक है। सबको ऐड कर दें क्या, यहाँ पे सबको प्लस कर देता हूँ, ठीक है। तो ये वाला वैल्यू जो निकालना था, तो निकालने वाला वैल्यू को मैं यहाँ पे एक काम करता हूँ ना, इसको मैंने पूरा जो निकालना है ना, इस निकालने वाले को क्या मान लूँ, p मान लेता हूँ। ये जो पूरा वैल्यू है ना, इसका वैल्यू p है, ये पूरा वैल्यू है ना, इसका वैल्यू मैंने p मान लिया, नोट कर लेना, ओके। कितना वाला लिखते रहूँ मैं, p इजकल टू, अब देखिए यहाँ पे क्या आ जाएगा R1 प्लस R2 प्लस R3, ये भी डॉट 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 सब लगा दीजिए सब जगह, ठीक है। एंड देन प्लस R4 प्लस R5, यहाँ पे मैं पूरा लिख देता हूँ ताकि बेटर समझ में आ जाए। माइनस 6 कितना बार हो रहा है 5 टाइम्स, यानी कि 5 इंटू यहाँ पे 6 हो जाएगा, प्लस यहाँ पे लिखा हुआ है 9 अपॉन R1 प्लस, चलो लिख देता हूँ 9 अपॉन R1, 9 अपॉन R2 प्लस 9 अपॉन R3 प्लस 9 अपॉन 10 प्लस 9 अपॉन में 10 आ गया, ठीक है। सो p इजकल टू मेरे पास आ जाएगा। अब देखिए, अब यहाँ पे इसका वैल्यू निकालना आपको आना चाहिए, इसका वैल्यू निकालना बहुत टफ है क्या, हमारे पास देखिए इसके जो रूट्स था ये गिवन था, ठीक है। तो हम यहाँ से निकाल सकते हैं, मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ ना, एक्स टू द पावर 5 माइनस 3 एक्स टू द पावर 4 था, क्या था 3 एक्स टू द पावर 4 एंड देन माइनस 1 इजकल टू 0, इसके रूट्स था मेरे पास गिवन। तो हम लोग लिख सकते हैं सम ऑफ रूट्स R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4 प्लस R5 विच इज इक्वल टू माइनस b बाई ए, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे कोफिशिएंट 1 है, यही तो हमें चाहिए। तो चलो भाई इसका वैल्यू तो आ गया, सो p इजकल टू कितना हो जाएगा 3 माइनस यहाँ पे हो जाएगा 30, ठीक है। एंड देन प्लस 9 अगर कॉमन ले, प्लस 9 कॉमन लेते यहाँ आ जाएगा 10 प्लस यहाँ पे आ जाएगा 10 प्लस यहाँ पे आपका 10, पूरा ही लिख देता हूँ आपको बेटर समझ में आ जाएगा। हमारे पास ए आ गया, ये आर लिखा हुआ है, ठीक है। अब इसका वैल्यू कहाँ से निकालें, तो p इजकल टू ये हो जाएगा माइनस 27 प्लस 9 टाइम्स इंटू दिस। अब इसका वैल्यू तो हम लोग कहाँ से निकालेंगे, तो यहाँ से नहीं निकाल सकते क्योंकि इसके रूट्स ही तो ये हैं। तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3 प्लस दिस एंड देन प्लस यहाँ पे लिखेंगे दिस विच इज इक्वल टू व्हाट, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे आपका y4 वाला पार्ट है ही नहीं, तो माइनस b अपॉन ए, यानी कि ये पूरा वैल्यू कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा, क्योंकि सम ऑफ रूट्स में आपका y टू द पावर 4 का है तो कोफिशिएंट लेंगे, अगर यहाँ पे 5 है तो उसके बाद y टू द पावर 4 दिखना चाहिए, नहीं दिख रहा है मतलब उसका कोफिशिएंट 0 है, और सम ऑफ रूट्स कितना हो जाएगा माइनस b बाई ए, यानी कि 0। तो इसका होल वैल्यू कितना है हमारे पास 0 है, यानी कि 0 हो गया। तो p इजकल टू कितना हो जाएगा माइनस 27, देखिए हमारा आंसर आ गया। और p हमने क्या माना था, तो हमने p माना था, इसका ही वैल्यू तो p माना था 1 अपॉन दिस का, तो माइनस 27 है कि हमारा आंसर आ गया। तो देखा क्वेश्चन कितना अच्छा था। तो इस टाइप के क्वेश्चन पे और भी प्रैक्टिस कीजिए, और ये क्वेश्चन अगर अच्छा लगा, वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। थैंक यू।